Hello, it's me. Long time no see. I'm back with Gincast episode 53. Same place, same new weekend as usual. और उसके बाद अब हम बात करते हैं। और पहले तो एक बात ये कर लें कि थैंक यू एवरीवन फॉर योर सबमिशंस, ईमेल्स और सब कुछ। इस ईमेल्स एंड मैसेजेस के बगैर ये हो नहीं सकता। तो थैंक यू वंस अगेन for viewing, sharing and subscribing। अब हम जो है यहीं से फिर अपने डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं, जो कि है स्टोरी सबमिशंस। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे दोस्त जिन्होंने अपने अकाउंट का नाम पाकिस्तान जिंदाबाद रखा हुआ है और पाइंदाबाद। और ये कहते हैं कि इनके साथ 3 इंसिडेंट्स हुए लास्ट ईयर, जिसके बारे में बताते हैं। कि पहला तो ये था कि रमज़ान 2020 में एक दिन ये रोज़ा नहीं रखे हुए थे और सो रहे थे। अब इस सिचुएशन के अंदर कहते हैं कि भाई सोते में मतलब इनकी आंख खुली तो ये बेड में ही थे, तो इन्होंने अम्मा को अपनी आवाज़ लगाई कि मुझे नाश्ता बना दें या इस तरीके की कोई बात। और ये बेड पे ही थे कि एकदम से इन पे से किसी ने पूरा कंबल जो था, ब्लैंकेट जो था, वो खींच लिया और इनको इनकी वालदा की आवाज़ आई कि खाना बन गया, खा लो। तो ये उठे हड़बड़ा के, और जब चेक करने किचन में गए तो उनकी वालदा वहाँ थी तो, लेकिन जब उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बुलाया, मैं तो तुम्हारे कमरे में नहीं गई थी और ऐसी कोई तज़किरा उनके सामने नहीं हुआ। तो चौंक तो ये गए, लेकिन अंदाज़ा तो हो गया था। अब ये कहते हैं कि इसके कुछ अरसे के बाद ये अपने कमरे में सो रहे थे। रात का टाइम था और ये मतलब सो चुके थे, मतलब वो वाली सिचुएशन थी कि ये मतलब ड्रीमिंग स्टेट में पहुंच चुके हैं और मतलब सो गए हैं ऑलमोस्ट। तो कहते हैं कि इनको इनके मुंह पे किसी ने थप्पड़ मारा। यानी वो थप्पड़ ऐसा पड़ा कि उठ के बैठ गए। अब ये फुल घूप अंधेरा, कोई लाइटें भी नहीं ऑन के कोई बंदा देख ले। अब ये कमरे से बाहर निकले तो इनकी 2 बहनें जो थीं वो सो रही थीं। तो एक को पहले इन्होंने उठाया, फिर दूसरी को उठाया और पूछे, बोला कि ये क्या हरकत की है। तो दोनों ने खुद बोला कि मतलब सोते में से अभी तुमने हमें उठाया है और तुम हमसे पूछ रहे हो। उसके बाद इन्हें पूरे घर का चक्कर लगाया कि कोई जाग रहा हो, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था कि कोई जागता हुआ मिले। तो एक तो ये तो इनके घर में हुआ। फिर ये एक बताते हैं अपने बचपन की स्टोरी कि ये कोहे मरी गए हुए थे अपने, मतलब इनकी पूरी फैमिली, ये 2016 की बात है। तो ये कहते हैं कि सब लोग जो थे टैक्सी में बैठ के वापस उतर रहे थे पहाड़ से। तो स्लो स्लो रूट था। तो एक जगह से टर्निंग पे उनके वालिद साहब ने देखा कि कुछ औरतें सर पे मटके लिए हुए पहाड़ से उतर रही, और उतरते उतरते गाड़ी की तरफ आई और एकदम से गाड़ी जो थी, गाड़ी के पास आके वो गायब हो गई। अब कहते ये हैं कि जैसे वो आके गायब हुई, उसी वक्त गाड़ी भी बंद हो गई, बैटरी डेड, पता नहीं क्या क्या, और वो बाकायदा काम शुरू हो गया। किसी और ने नोटिस नहीं किया, लेकिन इनके वालिद साहब बहुत शौक में थे। तो घर वालों ने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसी मैंने देखा उनको उतरते हुए और बिल्कुल पास गाड़ी के आके गायब हो गई और ये गाड़ी बंद हो गई। तो थैंक यू फॉर दो स्टोरीज एंड आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वन। एंड एज अगेन थैंक यू फॉर राइटिंग इन विद योर सबमिशंस। और भेजें, आपने एक और ईमेल की हुई है तो हम देखते हैं उसको भी। अब आगे बात करते हैं मशीना की, जो कि कहती हैं कि जब ये 9-10 साल की थी तो ये अपनी पुप्पो के घर गई थी। मतलब जाती रहती थी क्योंकि उनकी भी 2 बेटियां थीं, वो ट्विंस थीं, तो बड़ा मज़ा आता था इनको वहाँ जाके। तो इसी तरह एक दिन ये वहाँ गई थी और इसी तरह गर्मी चल रही थी, तो इनका आइसक्रीम खाने का मूड हुआ तीनों को। तो क्योंकि घर पे कोई भाई बंद तो था नहीं, तो ये तीनों करीबी स्टोर चली गई। और पहले इतना बड़ा फड्डा भी नहीं होता था, आराम से बच्चे जाके दुकान से चीज़ें भी लेके आ जाते थे।
अब कहती हैं कि जब ये दुकान में पहुंची तो एक तो दोपहर का टाइम था, गर्मी भी थी, और ये दुकानदार मतलब उन पे रश था। तो इन्होंने नोटिस किया कि एक बड़े मियाँ जो कि अजीब कद काट के थोड़े बड़े से, मतलब साइज में भी बड़े चौड़े, बड़ी सी दाढ़ी, सफेद बाल, कपड़े और कमर झुकी हुई, तीनों बच्चों को अजीब तरीके से घूर रहे हैं। उनकी उनको नोटिस करते ही इनको अजीब सी फीलिंग आने लगी कि मतलब जैसे कुछ मसला है। अब जब तक लोगों के बीच में थे तो इतना डर नहीं लगा। वो अपनी चीज लेके ये लोग दुकान से बाहर हुए तो उन्होंने देखा कि वो बड़े मियाँ इनके पीछे पीछे आ रहे हैं। अब ये तीनों तेजी से अपनी घर की तरफ चलती गईं, लेकिन जब उनको देखा तो वो बड़ी तेजी से पीछे से चलते हुए आ रहे थे, तो इन तीनों ने डर के मारे भागना शुरू किया। तो बकौल इनके कि वो भी इस बुढ़ापे में और झुकी हुई हालत में एकदम से तेज भागना शुरू हो गए इनके पीछे पीछे। इसको देख के तीनों बच्चे डर गए और वो किसी गलत गली में, अपने घर की जगह वाली गली की जगह दूसरी गली में घुस गए। अब जब भागते भागते पीछे देखा तो वो बाकायदा बड़े मियाँ की शक्ल अजीब सी हो गई और आंखें उनकी फुल लाल, और इनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो इनको उस गली के अंदर इनकी पुप्पो की एक दोस्त का घर था, जिसका अक्सर गेट खुला होता, तो उसमें ये तीनों बच्चियां घुस गई और अंदर जाके पना ली। अब जब अंदर घुसे और वो बाकायदा बड़े मियाँ इनके पीछे पीछे भागते हुए उस गेट तक आए थे, अंदर जाके इन्होंने पूरा माजरा उनको बताया, आंटी को, और इन्हें अपने बड़ा भाई को भेजा बाहर और उसने चेक किया तो वहां तो कोई नहीं था। और इमिडिएटली विद इन सेकेंड्स, मतलब मिनट्स, वो बंदा वहां से गायब हो चुका था। इनको पानी पिलाया, इनको माजरा बताया, लेकिन किसी को समझ भी नहीं आया कि ये हुआ क्या। और फिर उनके ही भाई जो थे इनको वापस घर तक लेके गए। तो ये कहती हैं कि आज तक उनको उस बड़े मियाँ की शक्ल याद है और उसकी आंखों का गुस्सा और लाल आंखें, और समझ में नहीं आया कि आखिर वो क्या माजरा था और वो बड़े मियाँ थे या कुछ और था। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी। और इसको ले इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं मंसूर साहब की कहानी पे। मंसूर साहब कहते हैं कि भाई ये 800 8 9 साल पुरानी कहानी है, और उस वक्त ये पढ़ाइयों वगैरह से फारिग हुए थे, मतलब बेसिकली। तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि ये सारे दोस्त मिलके कहीं कराची से बाहर जाने का प्लान कर रहे थे। ये प्रॉब्ली यूनिवर्सिटी से पहले या यूनिवर्सिटी के शुरू शुरू की बात होगी, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। खैर, तो ये कहते हैं कि ये पांचों का प्लान बना लाहौर जाने का, क्योंकि इनकी कुछ फैमिली थी लाहौर में और घर वालों ने फिर इसलिए इजाज़त दी कि भाई वहाँ चले जाओ। तो भाई पांचों ने ट्रेन का सफ़र करना था। तो शाम की ट्रेन थी 5 बजे की, उस पे ये लोग सारे रवाना हुए और खूब मस्ती मजाक करते हुए, हल्ला गुल्ला करते हुए ये लोग चलते रहे। मतलब वहाँ से वो ट्रेन का सफ़र चलता रहा कि ये रोडी स्टेशन पहुँचे ये रात को 1 1:30 बजे। कह रहे 1 1:30 बजे उस स्टेशन पे उतरे, और जनरली रोरी पे जो है वो थोड़ा पिट स्टॉप होता है, 15 20 मिनट लगते हैं स्टेशन पे। तो आराम से लोग चाय चाय पीते हैं, ये वो करते, थोड़ा बाहर टांग वगैरह सीधी करते। तो ये भी मतलब ये अपनी मस्ती वस्ती करके वापस ट्रेन में चढ़ गए। अब ट्रेन चलना शुरू हुई और कह रहे हैं 15 20 मिनट चली होगी, जंगल बेआमान में जाके रुक गई। अब ना रात का टाइम और काफ़ी देर बकौल के आधा घंटा या 20 मिनट हो गया था वो वीराने में खड़ी हुई थी, और ये लोग अब बोर हो चुके थे, आधी आवाम सो रही है और ट्रेन भी नहीं जा रही और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये लोग गेट की तरफ गए और वहाँ खड़े खड़े इनका प्लान बना, चलो नीचे उतर जाते हैं, थोड़ी तफरी करते हैं नीचे उतर के। ट्रेन तो खड़ी हुई है, तो एक साहब ने उनको कहा भी कि ये जगह ठीक नहीं है, इधर नहीं उतरो। तो इन्हें कहा खैर है, कुछ नहीं होता, और ये लोग उतर गए। बकौल इनके खूब अंधेरा था एतराफ में, और हल्की सी रोशनी जो हुई हुई थी वो हुई हुई थी ट्रेन के अपने कैबिन से, जो बाहर रोशनी निकल रही थी उससे। अब ये अपनी मस्ती मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को डेर डेर चलनी थी, तुम अंधेरे में जाओ, उधर उधर चले जाओ, इधर भाग जाओ, इधर ये कर लो,
कि इनको बच्चों के भागने दौड़ने के, खिलखिलाने के, हंसने के, खेलने की और की आवाजें आना शुरू हुई। अब ये बड़े परेशान हुए कि इस वीराने में और इस जगह पे बच्चे खेल रहे, तो इन सब ने मिलके मतलब अपनी मोबाइल की या टॉर्चेस ऑन करके उस तरफ मारी जहां से आवाज आ रही थी, वो करीब जाके। तो ये तो होश उड़ गए, क्योंकि बकौल इनके कि 2 फीट से भी छोटे का मतलब छोटे छोटे से बच्चे अजीब शक्ल सूरत के आपस में खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे, और जब इन्होंने उन पर लाइट मारी तो उन्होंने देख के ऐसी चीख मारी दिल दहलाने वाली कि ये भागे अंदर की तरफ वापस। और वापस ट्रेन में चढ़े, और चढ़ने के बाद भी वो ऐसी चीख थी कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या किया, ये तुम लोग चीख रहे थे, ये क्या आवाज़ थी। तो ये भागते भागते अपने अपने कैबिन में, वो अपने कैबिन में घुसे, खिड़कियां बंद करके बैठ गए। और जब लोगों ने, कुछ लोग जो उधर थे, उन्होंने पूछा कि भाई खैरियत क्या हो गया, तो उन्होंने जब अपना माजरा बताया तो किसी ने समझा मजाक कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लौंडे लपाड़े निकले हुए हैं पार्टी पे, तो ये हरकतें कर रहे हैं। फिर उसी में एक बड़े मियाँ थे, उनसे उन्होंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने अपना माजरा बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी वजह से मना कर रहे थे कि इस वीराने में एकदम से रात में जंगल में क्यों उतर रहे हो। बहरहाल ये कहते हैं कि हम चिपके रहे अंदर, और फिर इवेंचुअली 45 मिनट बाद ट्रेन चली, तो फिर ऐसा कोई माजरा नहीं हुआ। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। और फिर वही कहते हैं ना कि भाई कि पड़ी लकड़ी ना उठाओ तो तुम जंगल, तो तुम गन्ने के खेत में क्या करने गए थे। तो बहरहाल दैट वाज अ लेम, क्या कहते हैं, कहावत। तो मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं हमारे दोस्त एहसान साहब की। तो एहसान साहब ये कहते हैं कि बेसिकली ये जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है। अब तो ये वहाँ नहीं रहते, अब ये जर्मनी में है, लेकिन बाहर कहते हैं कि जब वहाँ थे, पहले थे, तो अक्सर कैंपिंग का प्लान बन जाता था अपने दोस्तों और कज़नों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी प्रिस्टीन और अनटच लोकेशंस हैं इस्लाम, मतलब कश्मीर साइड पे, जो कि मतलब आउट क्लास कैंपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जगह है। तो ये अक्सर जाया करते थे, और मतलब एक स्पॉट्स इनको पता थे, और एक इनकी सिलसिला चलता रहता था। अब ये कहते हैं कि गंगबाल या गंगबल लेक है, प्लीज करेक्ट मी लेटर। तो खैर, तो गंगबल लेक के अंदर ये कहते हैं कि प्लान बना के सारे कज़न वज़न जाएंगे, और साथ में इनके छोटे भाई और उनके हम उम्र एक कज़न, जो ये 2 बच्चे जो थे मतलब अंडर 15 ईयर्स के, इनके साथ जाने का इनका प्लान हो गया। तो अब क्योंकि जाहिर सी बात है हाइकिंग ट्रिप था, और काफ़ी पहाड़ चढ़ना उतरना और इस तरह का था, तो इस स्पीड पे नहीं चल सकते थे इन 2 बच्चों की वजह से। तो ये एक पॉइंट पहाड़ पे चढ़ के एक पॉइंट आया जो कि 2.5-3 घंटे दूर था उस लेक से जहाँ ये जाना चाहते थे। वहाँ रात को इन लोगों ने कैंप कर लिया। भाई ये बच्चे भी ये थक गए, इनको हम उठा के तो नहीं जा सकते। कैंप किया, खाना वाना खा के, एंड उन्होंने बोला कि बस आज सो जाओ, फिर कल चलते हैं, वो आगे मजीद ट्रैकिंग करते। अब ये कहते हैं कि ये सोए तो इनकी रात में किसी टाइम, क्योंकि इतनी मेहनत मुशक्कत करके जब बंदा सोता है तो फुल घोड़े बेच के सोने वाला हिसाब होता है, उठा तो जाता नहीं है। तो इनको इनके कज़न वज़न ने रात में सोते में से जगाया। अब ये अजीब हालत में उठे, बोले क्या हुआ, तो उसने बोला ये आवाज़ तुम्हें आ रही है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन उसने बोला गौर से सुना। जब गौर से सुना तो इन्होंने देखा, सुना बेसिकली कि ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कि कोई खुसर पुसर या विस्परिंग कर रहा है थोड़े फासले पे। समझ भी नहीं आ रहा बोल क्या रहा है, लेकिन कोई बात या कोई चीज़ बोली जा रही है। अब इन्होंने डायरेक्शन नोट किया कि वो उस लेक या तालाब की तरफ ही जो था वो आवाज़ों का डायरेक्शन है।
और इसके अलावा भी कुछ हल्की फुल्की और आवाज़ें, जैसे कोई लेट से हवा से पत्ते हिलने या समथिंग लाइक दैट। अब इन्होंने जब आवाज़ गौर किया तो इनको आवाज़ आई, तो इन्होंने कज़न को बहलाने के लिए बोला कि भाई वो क्या कहते हैं, बकरे वगैरह चराने वाले या ये सब कुछ, ये अक्सर घूम रहे होते हैं पहाड़ों पे, तो कोई होंगे जो फासले पे हैं, हमसे आपस में बातें कर रहे होंगे चीख चीख के, वो हमारे तक ऐसी आवाज़ आ रही है, तो छोड़ो इस बात को और सो जाओ। अब ये सो गए। अगला दिन शुरू हुआ। फिर 2-3 घंटे की ट्रैक करने के बाद ये पहुंचे जो लेक की बात हो रही थी, गंगबल है, ये गंगबाल है। और वहां पहुंचे तो बड़ी खूबसूरत लेक थी, और लेक से कोई 50 मीटर 50 फीट ऊपर एक, मतलब उतराई के बाद लेक थी ना, तो थोड़ी सी ऊपर एक जगह फ्लैट थी, एक रिज जिसको कहते हैं, बना हुआ था। तो इन्होंने फैसला किया कि कैंप इधर लगा लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी के पास एक तो रात में कोई जानवर भी आ सकता है, पानी मीठा पानी है, पानी पीने के लिए, और चहलकदमी भी चीज़ों की वहाँ होती है, तो ये फ्लैट जगह और नीचे पत्थर पत्थर भी था, तो ये उन्होंने कैंप वहाँ कर लिया। अब ये लोग उतरे नीचे, तस्वीरें वस्वीरें बनाई, खूब घूमे फिरे। उसके बाद शाम के टाइम ऊपर चढ़े और चाय वाय पी के, बना के बैठ के पीने लगे। और जैसे अंधेरा हुआ तो वो जगह भी ठंडक बढ़ गई। तो वो बच्चों जो उनके साथ इनके छोटे भाई और कज़न थे, उनको तो ये वो अपने सर्दी लग रही थी तो अंदर टेंट में चले गए, और रात अंधेरा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग नलबराम करने वाली स्टेज पे आ गए। अब जब इन्होंने देखा कि इनके छोटे भाई सब सो गए हैं, तो ऊपर से इन्होंने देखा कि वो जो रिच, मतलब सामने तालाब बना हुआ है और ये क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे है, तो एक ऐसा कोना है आगे जाके जिसके आग, मतलब समझ ले आड़ में वो पत्थर वत्थर से निकले हुए थे, तो उसकी आड़ में उसके पीछे नजर नहीं आ रहा। तो इन्होंने पहली फुर्सत में सोचा कि मैं वहां पहुंच जाऊं और मैं चुपके से सिगरेट पी के आ जाऊं, क्योंकि छोटा भाई जो है वो तो घर में, जाहिर सी बात है, एक तो गलत बात है, और दूसरी बात यह है कि छोटा भाई घर वालों को बताएगा तो बात, मतलब खराब हो जाएगी। तो ये लेके वहां चले गए। अब वहां जब पहुंचे तो कह रहे हैं कि जो है वो जब मुझे नोटिस किया कि उस जगह मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे अब मुझे पीछे से कोई देख नहीं सकता, तो ये सिगरेट जलाई और आराम आराम से टहलना शुरू कर दिया। अब नीचे पत्थर ही पत्थर थे, तो उससे ही आराम आराम से बच के चल रहे थे कि इन्हें नोट किया अपने सामने कि अंधेरे में और चांद की रोशनी में कोई आदमी खड़ा है कम से कम 100 मीटर दूर। उसने हाथ अपने बांधे हुए, मुंह उसका पानी की तरफ है और कुछ बोले आ रहा है, भिन 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 करके। फिर इनको याद आया कि रात पिछली जो थी उसमें भी भिन भिन करके आवाजें थी, बहरहाल वो देख रहा है इनको। और इन्हें सोचा कि यार कोई चरावा आया हुआ होगा, मतलब बकरी वकरी टहलाता हुआ यहाँ पे आया होगा, या फिर कोई करीब में कहीं और भी कैंप लगा होगा, और ये इनकी तरह कोई बंदा, जिस तरह ये सिगरेट पी रहे हैं, तो शायद कुछ और चक्कर में यहाँ खड़े होंगे। तो ये अपने आराम से टहलते हुए चलने लगे उस तरफ। अब जब ये चलने लगे उस तरफ, तो इनके पैरों से जो आवाज हुई, तो उस आवाज की वजह से उस आदमी ने एकदम से इनकी तरफ देखना शुरू किया। अब जब ये उन्होंने उसकी तरफ देखना शुरू किया, तो वो आदमी इनकी तरफ नोटिस इनको कर चुका था, देख रहा था, भिन भिन चल रही थी, और ये आराम आराम से आगे बढ़ रहे थे। एक आदमी खड़ा है इनके लिए, तो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, नॉर्मल बात है, कोई होगा। और ये अपने चलते हुए जाने के, मतलब क्योंकि ये जमीन पथरीली थी, तो इन्होंने पैर रखते हुए जरा नीचे देखा कि भाई ये कहीं फिसल ना जाए या गिर ना जाए, तो पैर रखते हुए नीचे देख के वापस ऊपर देखा, तो वो बंदा गायब था। एतराफ में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि वो छुप सके, और जंगल वगैरह थोड़ा फासले पे था। उसको देख के इनको एहसास हुआ कि ये मैं कुछ गलत टाइम पे और गलत जगह आ गया हूँ। तो इन्होंने अपनी फौरन सिगरेट फेंकी और वापस की तरफ भागे, पलट पलट के कि कोई पीछा ना कर रहा हो। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई। अगला दिन इन्हें किसी को नहीं बोला कुछ, क्योंकि एक तो सब डर जाते और इनके साथ बच्चे भी थे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। और फिर वो वाली बात शुरू हो जाती कि मैं रात को देख के आता हूँ क्या हो रहा है, या वो एक कज़न बोलता या दूसरा दोस्त बोलता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक दिन चुप रहे, ताकि फिर जो वापस गए
तो वापस जाके इन लोगों ने इन्होंने सबको बताया ये माजरा हुआ था। तो थैंक यू क्या कहते हैं एहसन फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हाँ, उस जगह के बारे में मेरे पास एक और भी स्टोरी आई है। और वो आप ही कह रहे थे कि अ, एक तो वो इतनी सिक्लूडेड जगह है कि वहाँ पे वियर्ड हरकतों की कहानी आती रहती है, और क्योंकि जगह भी बहुत खूबसूरत है, तो मतलब बात वही है ना कि भाई जगह भी बहुत खूबसूरत है तो लोग भी जाते हैं, लेकिन वो ऐसी कोई जगह नहीं है कि कोई रहता हो तो ऐसी बड़ी खबरें आती हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक दोस्त लिखते हैं कनाडा से, मीलाद साहब। और वो ये कहते हैं कि बेसिकली इनके वालदैन का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, और ये तो खैर कैनेडियन है, उन्होंने आँख कनाडा में ही खोली है। अब ये कहते हैं कि इनके जो वालिद साहब थे वो 1980s की जो जंग मतलब चल रही थी अफ़गानिस्तान में, उसमें ये एयरफोर्स में एज ए डॉक्टर थे और वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ एक ऐसा इंस्टेंस हुआ जो कि आज तक उनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। होता कुछ यूं है कि ये कहते हैं कि मतलब जहाँ ये इनका काम था, ये फील्ड डॉक्टर थे और पायलट्स वगैरह मतलब जाते थे मिशंस पे, या जो जंग के हिसाब से चीज़ें चल रही थी तो जाते थे वापस आते थे, उनकी चेकअप्स हो गया या कोई इंजरीज हो गई, इस तरह की चीज़ें ये देखते थे। कि एक दिन एक फ्रीक किस्म का अटैक हुआ था या एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हेलीकॉप्टर और उसके 4 बंदे जो उसके अंदर थे वो गिर गए, मतलब क्रैश हो गया। मतलब एनिमी फोर्सेस ने कुछ किया कि गिराया कुछ। और वो चारों के चारों शहीद हो गए। अब वो जो बॉडीज थी वो क्योंकि क्रैश था हेलीकॉप्टर का, तो वो बिल्कुल झुलस गया, और मतलब बॉडीज वर मतलब ऐसी जल गई, मतलब पहचान में आने के काबिल नहीं रही। तो बॉडीज को लेके जब वापस एयर बेस लेके गया तो क्योंकि पहचान नहीं हो रही थी, और उनके लवाकिन को फॉरवर्ड करने के लिए ये बॉडीज जो थी आ, समझ में नहीं आ रहा था किस क्या करें, तो उसको सर्द खाने में, मॉर्ग में ट्रांसफ़र करके रख दिया गया था। ये बॉडी बैग्स में आई थी और ये अंदर रख दिया गया था कि भाई दिन में इन पे कुछ करते हैं फैसला। अब उस सर्द खाने को ताला लगा के क्या कहते हैं बंद कर दिया गया था। अब रात में ये मिलाद साहब के जो वाले थे ये एक किसी कॉलीग के पास बाहर बैठ के कहीं खाना खा रहे थे। अब वो कहीं खाना खा रहे थे और एकदम से एक ऑर्डरली या कोई हेल्पर कह लें वो आया, और उसने आके बड़े घबरा के बोला कि एक मसला हो गया है। तो इन्होंने पूछा कि क्या मसला हो गया है। कहता है कि वो अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं सर्द खाने में से। इन्होंने बोला कि मतलब सोचा, क्योंकि लॉजिकल आदमी थे, तो कोई वजह होगी, कोई अफसर अंदर गए हुए होंगे देखने के लिए। एक हमारा एक इशू है कि 4 बंदों की लाशें आई हुई हैं, हमें ये नहीं पता कौन कौन है। कोई कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन करने गया हुआ हो या ऐसी कोई चीज़ देखने गया हुआ हो। तो ये सुन तो उसने लिया, लेकिन उसने फिर कहा कि भाई मेरे पास चाबी है उस दरवाजे की और वो दरवाज़ा लॉक है, अगर मैं ना खोलूं तो वो दरवाज़ा खुल नहीं सकता, और उसके बावजूद अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। अब क्योंकि सिचुएशन आप समझने की कोशिश करें तो जंग का माहौल और ये सब कुछ, तो इस किस्म की अफवाहें फैल के लोग थोड़ा इस किस्म के पैनिक को रोकने के लिए इन्होंने बोला भाई चलो देख के आते हैं फिर माजरा क्या है। अब ये इनके साथ गए, तो कम जब वहां पहुंचे सर्द खाने के सामने, तो सर्द खाने खाने का दरवाज़ा लॉक था।
चेक भी किया, लॉक था, और कोई अंदर से आवाज नहीं आ रही थी। अब जब मुड़ के इस बंदे से इन्होंने कहना शुरू किया, इनके वालिद साहब ने, कि देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल है तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले लेके, तुमने अपने आप को स्ट्रेस ले लेके जो है ना, अब तुम्हें जो है आराम की जरूरत है, जाके सो जाओ, या इस तरह करके कोई बात करना शुरू की। तो एकदम से अंदर से आवाजें आने लगी, जैसे कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी ऐसी जबान में जो समझ में ना आए। अब वो जब आवाज आने लगी तो वो आदमी तो बिल्कुल घबरा गया और उसकी बहुत हालत पतली होने लगी। इन्होंने चाबी उससे ली और बोला कि भाई तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। और जब दरवाजा खोला सिर्फ प्रूफ करने के लिए कि अंदर कोई नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने नोट किया कि जहां जहां जो लाश रखी थी वो अब मुख्तलिफ जगह पे रखी हुई है, वो उस जगह पे नहीं है जहां रखी गई थी, और जगहें चेंज हो गई हैं। ये देख के उन्होंने एक बड़े कॉमली उस बंदे को रिलैक्स करने के लिए बोला, देखा यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही, मैं खोला है, कुछ भी नहीं अंदर। और चुपके से उसको लॉक किया, बंद किया और उसको फारिग किया और उधर से निकले। लेकिन वो कहते हैं कि वो क्या आवाजें थी, वो कौन सी जबान थी, और कौन और क्या अंदर चीजों को हिला रहा था, ये आज तक उनको नहीं पता चला। तो थैंक यू फॉर दैट सबमिशन। और इसी बात को लेके हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त मुनीब साहब की। और मुनीब साहब ये कहते हैं कि यूजुअली रात को जब दोस्तों के साथ होते हैं तो ये ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो कोई मतलब कोई ऐसा कोई स्पेशल खाना पीना नहीं, मतलब ऐसे कोई कोई मशहूर चाट वाट या कोई चिप्स या ऐसी कोई चीज़। तो ये कहते हैं इनके कोई दोस्त आए हुए थे, तो एक थोड़े फासले पे एक बड़ा मशहूर कोई फ्रेंच फ्राइज वाला था। तो सारा ग्रुप जो था वो जमा था, और बाहर से कोई दोस्त, मतलब अलग जगह से कोई दोस्त भी आया हुआ था। तो उन्होंने फैसला किया कि भाई पैदल पैदल चलते हैं और जाके चिप्स ही खा लेते हैं या फ्राइज खाते हैं। तो ये सारा टोला जो था निकल पड़ा और आराम से मतलब फारिग होके पैदल मतलब गए और खा पी के वापसी की तरफ आने लगे। और टाइम भी थोड़ा लेट हो गया था, तो सन्नाटा भी होने लग गया था। तो ये अपने पैदल पैदल आ रहे थे कि इन्होंने देखा कि सामने से इनके सुजुकी की पिकअप होती है, तो वो जा रही है बड़ी स्लो स्लो। तो इन्होंने नोट किया कि ये उसी तरफ जा रही है जहां इनको जाना है। तो ये सोच के सारे एकदम से उसके ऊपर चलती हुई स्लो स्लो के ऊपर चढ़ गए कि भाई इसके साथ जो है ना हम आगे जब चले जाएंगे, वहां से उतरेंगे, फिर 5-10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, वरना तो ऐसे 15-20 मिनट के आधा घंटे से ज़्यादा लग सकता है। और थक भी गए थे। अभी उस पर चढ़ गए और उस एकदम से उसने स्पीड बढ़ा दी और ये चलते बने। अब चलते चलते एक पॉइंट आया जहाँ पे दो रास्ते आ गए। एक तरफ ब्रिज आ गया था एक दूसरी तरफ जाने के लिए, और इनका रास्ता है सीधा। अब ये कहते हैं कि वैसे तो वो बिल्कुल उल्टे हाथ पे चल रहा था जहां से सीधा का रास्ता आ रहा है, और रोड खाली बिल्कुल। तो इन सब ने अजूम किया हुआ था कि ये उसी तरफ जाएगा जहां हमने आगे जाके उतर जाना है। तो ये आराम से नॉर्मल उस पर बैठे हुए थे। कहते हैं बिल्कुल ब्रिज के पास आने, मतलब ब्रिज आने से 1-2 कदम पहले एकदम से उसने बड़े खतरनाक राइट टर्न मारी और ब्रिज पे चढ़ा दी दूसरी तरफ जाने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि गाड़ी पे ये हाथ मार रहे हैं और शोर कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं रोको रोको रोको, क्योंकि इनको तो उस साइड में जाना था। लेकिन वो रोक नहीं रहा गाड़ी, और वो स्पीड में चला रहा है, इतनी स्पीड में कि ये उसमें से छलांग भी ना मार सके या उतर ना सके। अब ये थोड़ा और आगे जाके वीराने में जाके उसने पिकअप रोक दी। अब ये सारे उतरे और पहले तो गए सीधा ड्राइवर के पास कि ये क्या ड्रामा किया है। जब ड्राइवर के पास गए तो ये कहते हैं कि गाड़ी में कोई नहीं बैठा हुआ था। ये हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, कि वो इतनी जल्दी से क्या दूसरे दरवाजे से उतर के भाग गया कि हमने देखा नहीं, या इसमें कोई था ही नहीं।
बहरहाल ये इनको परेशानी हुई है और फिर इस बात पे इनका ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि और दूर आ गए तो हम वापसी की तरफ कर रुख करें और बस चलना शुरू करें। ये इस वक्त जो है वो बिला वजह यहाँ पे गायब ड्राइवरों को ढूंढने का फ़ायदा नहीं है। तो ये वापसी की तरफ चलने लगे तो एक मैंने बंदे ने नोट किया और फिर बाकियों को बताया कि एक करीबी घने दरख्त के नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और थोड़े से झुके हुए हैं और अजीब तरीके से खड़े हुए, मतलब झुके हुए भी है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए और शक्लें वो समझ में नहीं आ रही हैं नहीं है, ये सिर्फ सफ़ेदी है क्या है। तो एक दो दोस्त रुके, सबने मिलकर उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उनमें से एक ने उनकी तरफ मुंह करके एक ऐसी आवाज़ निकाली भयानक कि बाकायदा ये लोग गिर गए। अब ये उठे और भागना शुरू हुए कि इनको समझ में नहीं आया कि ये एक क्या हुआ। भागते भागते कुछ दोस्त इनकी किसी रिक्शे से जाके चलते हुए से टकरा गए और फिर वो रिक्शे वाले को रुका और फिर ये पूरा माजरा उसको बताया तो वो इनको जो घर की तरफ लेके गया। और जब ये घर की तरफ पहुंचे तो शदीद लड़कों की काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी और एक ने तो बाकायदा एकदम से उल्टी कर दी थी जो खून 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 अंदर से निकली। लेकिन वहशत इतनी इन पे तारी हुई थी कि ये नॉर्मल नहीं हो रहे थे। इलाके के मौलवी को बुलाया गया, फिर उसने इन सबको दम किया तो फिर ये नॉर्मल हुए इतने कि ये अपने अपने घरों को जाने के काबिल हुए कि वहशत इन पे से उतरी। तो ये कहते हैं कि अब कोई खाली सुजुकी इनको नज़र आती है तो ये उस तरफ देखते भी नहीं है। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस इन। और मैं तो भाई हमेशा से कहता हूँ इतनी रात गए बाहर घूमने का क्या है, दिन में घूम लो यार। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्त की कहानी से, मिस्टर एम एम। तो मिस्टर एम एम जो है ये कहते हैं कि ये लोकल लॉ इन्फोर्समेंट से इनका ताल्लुक है और ये बेसिकली पेशावर साइड पे है। तो उसी के पास एक डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग हुई थी, कोई वहाँ कोई काम था, कोई ऑपरेशन था या कुछ इवेंट था, उसकी वजह से तो ये वहाँ इनको शिफ्ट किया गया था कुछ दिन के लिए। तो ये कहते हैं कि भाई वो पुलिस लाइन जहाँ पे इनको शिफ्ट किया था उसके पास जो था एक जगह थी, एक बड़ा एरिया था जो कि बाउंड्री भी थी उस पर। वो एक कोई बड़ी दो मिलें थी जो किसी ज़माने में चलती थी लेकिन अब काफ़ी ज़मानों से खाली बंजर पड़ी हुई थी। तो ये एक मतलब कॉमन वॉल शेयर करते थे और वहाँ की बड़ी अजीब अजीब लोग स्टोरियाँ सुनाते थे। कोई क्लियर कभी बात नहीं की लेकिन लोग बातें करते थे अजीब अजीब। अब ये नए क्योंकि वहाँ आए थे और वहीं पे इनकी करीबी में मतलब रिहाइश भी रखी गई थी। तो ये कहते हैं कि भाई पहले एक दिन इनके दो दोस्त वहाँ पे नाइट ड्यूटी के लिए लगाए गए। अब जब वो वापस आए तो कुछ बातें करते हुए आ रहे थे कि इन लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो क्योंकि अब इनका नंबर था नेक्स्ट नाइट ड्यूटी का तो उन लोगों ने कहा कि तुम ड्यूटी कर लो फिर बात करते हैं। ये चले गए। अब रात हुई, 10 बजे से इनकी ड्यूटी स्टार्ट हुई। तो वो कहते हैं कि नॉर्मल आपस में बातें बातें कर रहे थे और कोई ख़ास वहाँ था नहीं, कोई भी दूर दूर तक। बात करते करते इनको जो है वो आवाज़ें आई जैसे कोई आपस में कोई बातें कर रहा है। इन्होंने फ़ौरन अपनी टॉर्च मारी और करीबी दीवार जो थी मिल की उसके आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग चुकी थी कीकर की, उस पर इन्हें लाइटें मारने लगी कि आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी। तो नज़र तो इन्हें कुछ नहीं आया लेकिन आवाज़ क्यों कीकरों के अंदर से आ रही थी उनको ये परेशान मतलब हैरत थी कि इतने मतलब कांटों में और उसमें कौन घुस के कोई आवाज़ें इस तरह की कसेगा। तो इन्होंने अपने दोस्त को भी मुखातिब किया जो पार्टनर इनके थे ड्यूटी पे और उन दोनों ने मतलब
लाइट मार के पूरा एरिया चेक किया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। और इस बात को इन्हें इग्नोर करके कि भाई हमारा वहम होगा, आपस में बातें फिर शुरू हो गए अपन कोई किसी किस्से को लेके। अच्छा, ये बात हो रही है वो जो थोड़े वो ऊंच ऊपर चढ़ के, जो ऊपर से नाका सा बना हुआ होता है ना ऊपर से देखने के लिए, ये उधर चढ़ की बात हो रही है जिससे पूरा बड़ा एरिया इनको नजर आ रहा है। अब ये कहते हैं कि ये 3 घंटे तक तो ऐसी रात गुजर गई, तो रात के शायद मेरा ख्याल है 1, 2, 1:30 बज गए। तो इनके दोस्त जो थी शायद वो अब कुर्सी पे बैठ गए थे और रिलैक्स करते करते शायद उनकी आंख लग गई थी, कुछ हो गया था कि ये जो थे इधर उधर देख रहे थे कि इनको एकदम से कान के पास किसी के गुर्राने की, जानवर की आवाज आने लगी। और ऐसी आवाज आने लगी कि जैसे जब जानवर जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह की आवाज। इन्होंने अपने दोस्त को हिलाया और ये बताने लगे कि ये ऐसी आवाज आ रही। तो वो हंसा और उसने बोला कि भाई इतने बेयाबान में कोई जंगल में, मतलब कोई तो ऐसी तो कोई चीज जगह नहीं है, तो कोई बिल्लियां शिल्लियां कुत्ते कुत्ते टाइप चीज में कोई लड़ाई शड़ाई होगी तो ऐसी आवाज होगी। कोई शेर वेर तो कूद के नहीं आ जाएगा। तो ये सब बात हो रही थी कि इनके दोस्त जो इनको समझा रहे थे, इनकी तरफ मुखातिब होके, वो एकदम से किसी चीज को इन्हें डिस्टेंस में देखा और उसकी तरफ इशारा किया कि ये क्या है। तो ये भी मुड़े तो नहीं देखा कि मिल के अंदर के वीराने एरिया के अंदर एक रोशनी सी गोल लाइट की तरह ऊपर नीचे हिलती भी जा रही है। इन्होंने, इनके पास क्योंकि जरा हाई पावर टॉर्चेस थी तो उस पे रोशनी मारी, क्योंकि इनको लगा कि कोई गार्ड वार्ड टाइप होगा, सिक्योरिटी गार्ड मिल का जो गेट पे बैठा हुआ है, कि शायद वो होगा। लेकिन जब उस पर लाइट मारी तो वहां कुछ भी नहीं था, और वो जो रोशनी की एक बॉल सी बन के जा रही थी वो भी गायब हो गई। इसको देख के ये बड़े हैरान हुए, और फिर इनके पास सीटियां थी, इन्हें सीटी बजाई कि शायद वहां कोई है तो जवाब देगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर इनके पास थोड़ी एक हाई पावर्ड किस्म की एक सीटी थी। जब वो बजाई तो जो रोड की तरफ गार्ड पोस्टेड थे उन्होंने बाहर निकल के इनकी तरफ लाइटें मारी कि हम यहाँ खड़े हैं, खैरियत है। तो इन्हें लाइटों से जवाब दिया कि सब ठीक है, खैर है। तो इनको अंदाजा हुआ कि ये गार्ड तो यहाँ है और वो चीज जो वहां है ये वो नहीं हो सकते। अब एक अजीब सी बात हुई और फिर यही सोचने लगे कि शायद ये सब जो था वो वहम है, लेकिन अब 2 आदमी एक वहम के शिकार तो नहीं हो सकते। अब ये इस चीज को इग्नोर करके इधर उधर सोच रहे थे और मतलब बातें बना रहे थे अपने आप को वो करने के, तो इनको भाग दौड़ की आवाजें आने शुरू हुई। अब फिर इन्होंने टॉर्चें अपनी हैवी ऑन की और मिल की तरफ लाइटें मारने लगे, लेकिन इनको कोई नजर ही ना आए, और भाग दौड़ की आवाज आ रही है जैसे कि फुल कोई मस्ती में लोग भाग रहे हों। अब वो टॉर्च मारते मारते इनके दोस्त ने बोला इनसे, यानी इनके पार्टनर ने, तुमने मुझसे कुछ कहा है क्या अभी? उसने बोला नहीं, क्यों? बोलता है अभी मेरे कान में किसी ने मुझे गाली दी है। अब ये सुन के अब जाहिर सी बात है घबराहट भी होना शुरू हो गई थी, हो क्या रहा है हमारे साथ। तो इन्होंने बोला कि छोड़ो, चाय पीते हैं, दिमाग थोड़ा वापस ठंडा करते हैं। तो कॉर्नर में उस जगह के इन्हीं एक थर्मस और 2-4 जलेबियां रखी हुई थी रात के लिए, एनर्जी के लिए। तो ये गए उसको उठाने के लिए, तो देखा ना थर्मस वाला जलेबी। अब वो तो शौक में चला गया, लेकिन ये फिर भी बोलते रहे कि नीचे गिर गई होगी या ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, बातें बनाने के लिए कि भाई इतना सर पे इसको सवार नहीं करना है। लेकिन बहरहाल जैसे ही नोट तो कर लिया कि अब जो चीज रखी थी वो वहां नहीं है। अब जब ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए एक दूसरे से बातें करके नॉर्मल हुए, तो इनको बड़ी जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी।
अब फिर इन्हें टॉर्चें और सीटियां मारने लगे, लेकिन इनका कुछ नजर नहीं आया। और आगे पीछे क्या कहते हैं, लाइट मारते मारते मतलब ऐसा हो गया कि मतलब कि टाइम पास हो गया, खामोशी हो गई दोबारा। कि 3 बजे के करीब का टाइम होगा कि इनके दोस्त जो इधर उधर देख रहे थे, उन्होंने इशारा की ये वो क्या है। ये मुड़ के उस तरफ देखा तो कह रहे क्या, कह रहे मुझे एक इंसानी शेप का साया सा नजर आया, क्योंकि चांद पूरा नहीं निकला हुआ था, हल्की रोशनी थी, तो मतलब इतने बड़े बड़े साए तो रात में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन एक बाकायदा चलता हुआ मील के अंदर से निकलता हुआ की तरफ चलता हुआ इनको एक साया नजर आया, जो कि नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इनके दोस्त को नजर आया। और ये बात होते हुए इन्हें खुद, फिर जब वो तो उधर बोल के देख रहा था उस तरफ, लेकिन ये किसी और डायरेक्शन देख रहे थे, तो जब उन्होंने दूसरी डायरेक्शन पे गौर किया तो 400 मीटर के अंदर अंदर एक साया इनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था, बिल्कुल डार्क शेप, इंसानी धड़ का। तो इन्होंने फिर उसको इशारा किया कि वो क्या है, और फिर ये लोग आयतल कुर्सी वगैरह जोर जोर से पढ़ने लगी। अब ये सिलसिला जो था, ये ऐसा हो गया कि अब ये तो मतलब सूरह वगैरह पढ़ना बंद ही नहीं कर रहे थे, और रात इन्हीं ने ऐसे ही गुजारी, पढ़ पढ़ के इनकी रात गुजरी। अब जब सुबह हुई और ये शिफ्ट चेंज के लिए जल्दी से उतरे, तो इनको नजर आया इनका थर्मस, जो कि उसका कैप ऐसे जला हुआ, मतलब पिघला के जमा हुआ था उसके ऊपर। तो उसको इन्होंने जान ला के खोला, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल सफा चट था, ऐसे उसमें कभी कुछ था नहीं, और वो जो जलेबियों का थैला था वो भी इनको नजर नहीं आया कि कहाँ गया, तो वो उधर था ही नहीं। अब जब ये वापस गए और इन्हें अपने बाकी दोस्तों से पूछा कि ये क्या है, तो इनको बताया गया कि मिल का जो ये एरिया है, ये अजीब सायों से भरा हुआ है, जो कि ऐसे हैं कि अगर उन पे गौर करोगे तो उनके आर पार नजर आता है, लेकिन इंसानी धड़ हैं और वो चलते फिरते आपको नजर आएंगे। आप उन पर रोशनी मारेंगे तो वो आपके साथ कुछ करेंगे, अदरवाइज वो अपना इसी तरह रात में घूमते रहते हैं, और आप सिर्फ उनको खामोशी से देखें और तंग ना करें। अगर वो आपको देख लेंगे तो फिर वो आपके पीछे आएंगे। अब इसी बात पे फिर वही बात निकली कि भाई गाली, तो सुबह वो जो पिछली शिफ्ट थी उसने तो कहा कि हमें तो बाकायदा गालियां किसी ने दी, और एक आदमी की आवाज में, तो जो इनके दोस्त थे जिसको गाली दी थी किसी ने, तो उसने बोला आपको तो आदमी, मुझे एक छोटी बच्ची की आवाज आ रही थी बार बार जो मुझे दे रही थी। तो उसके बाद इनने उस तरफ की सर्च लाइटें बंद कर दी, और कहते हैं कभी जरूरत पड़ती है तो उस तरफ लाइट नहीं मारते, लाइट अपनी ही जगह पे मारते। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त स्वप्निल स्वप्निल स्वप्निल, प्लीज करेक्ट माय प्रोनाउंसिएशन, साहब, नरेंद्र साहब की, जो कि एक स्टोरी भेजते हैं एक छोटे कस्बे की जहां से इनका ताल्लुक है, और उसका नाम खुर्जा बताते हैं। कहते हैं ये है कि इनके दोस्त, बेसिकली उस जगह का ये हिसाब है कि रेलवे स्टेशन जो है उस कस्बे से काफी बाहर निकल के, और एक ही सड़क उधर तक जाती है, और उस सड़क पर मतलब कस्बे के अंदर जितना जाते जाएंगे तो कुछ फिर भी कुछ नजर आए, निकलने के बाद तो वैसे ही कुछ नहीं है। और इतनी कम चहल पहले कि रात में तो कोई समझ ले 11 बजे के बाद तो वहां कोई नजर भी नहीं आएगा। तो इनके दोस्त संजय जो ये कहते हैं कि उस दिन के बाद से अब वो आदमी नहीं रहा, और डिस्टर्ब है काफी, और लगता नहीं है कि ये वही आदमी है। ये उनकी कहानी है। तो ये कहते हैं कि भाई संजय जो थे वो दिल्ली से वापस आ रहे थे रात की ट्रेन से, पहुंचना उनको 11 बजे था,
लेकिन क्योंकि सर्दियां थीं और काफ़ी धुंध और फॉग था, तो ट्रेन जो थी वो टाइम पे नहीं आई। और कोई रात को 1 बजे के बाद या 1 बजे के बाद वहां पहुंचाया उसने। तो जब ये उतरे तो वहां इनके अलावा तो कोई था नहीं। अब ये जो रिक्शे टैक्सी टाइप के होते हैं बाहर, वो भी बकौल इनके मैक्सिमम 12 बजे तक होते हैं। उसके बाद वो भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि वो जगह ऐसी कोई आता जाता कम है। तो कहते ही हैं कि अब इधर उधर देखने के बाद अंदाजा तो हो गया था कि इधर तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये मतलब सीधी सड़क पकड़ी और चलना शुरू कर दिया कि अब इसी तरीके से घर पहुंचेंगे। तो अब ये चलते बने, अब सर्दी में रात को 1:30-2 बजे ये निकल पड़े पैदल। चलते चलते एक टाइम ऐसा आया कि पीछे स्टेशन भी अब नजर नहीं आ रहा, आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, उधर भी कुछ नहीं आ रहा। अंधेरी सड़क पे चलते जा रहे हैं। चलते चलते एक पॉइंट आया, भूख भी लग रही थी, रात का भी टाइम था और सर्दी में तो वैसे ही भूख ज्यादा लगती है और एक्सरसाइज हो ही जा रही है इनकी। कि एक पॉइंट आया, इन्हीं ने देखा कि सामने, इन्हीं ने देखा एक बुढ़िया बैठी हुई है सड़क किनारे, और उसके आगे एक टोकरा सा है। अब ये उस तरफ चलते गए तो जैसे टोकरे के करीब आए तो देखा कि उसमें मूंगफलियां पड़ी हुई थी। और बुढ़िया ने इनको देखते ही बोला कि क्या मूंगफली खाओगे। इनको बड़ा अफसोस हुआ कि भाई इस सर्दी में और इस हालात और इस टाइम में ये यहाँ बैठी हुई है। तो कुछ पैसों की उन्होंने मूंगफली खरीदी और सोच के कि चलो भूख भी लग रही है तो यही सही, खाते हुए चलते बने। अब चंद फिट आगे गए होंगे कि इनको कुछ नरम और अजीब सा लीजा सा महसूस हुआ उस कागज के पैकेट में जिसमें मूंगफलियां थी। ये हाथ डाल के जब निकाला तो वो एक कटी हुई उंगली थी जिसमें से हल्का हल्का सा खून बह रहा था। तो ये हाथ ने ऐसे फेंका और शौक में आके पीछे पलट के देखा तो वो बुढ़िया वहां नहीं थी। अब ये डर गए और ये सामने की तरफ बढ़ने लगे तो देखा कि सामने से एक रिक्शा आ रहा है। तो ये उसको बड़ी मुश्किल से, उसको मतलब बड़ी रोका उसके सामने आके और फिर उसमें बैठे और उसको बोला कि वापस चलो, अब वापस कस्बे की तरफ लेके चलो। तो उसने इनसे पूछा कि भाई क्यों इतने घबराए हुए हो। तो इन्हीं ने पूरा माजरा बताया कि मैं ऐसे देर से आया, ये हुआ, मूंगफली ली, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब वो चलते हुए रिक्शे से जब उसने इन्हें पूरा माजरा अपना बता दिया कि ऐसे, फिर उसने एंड में उस औरत की उसमें से वो कटी हुई उंगली निकली। तो उस आदमी ने बड़े इनकी तरफ मुड़ के बड़े सी दांत बाहर निकाल के हंसना शुरू किया और फिर एक जेब में से कटी हुई उंगली निकाल के इनको दी, क्या वो ये थी। और अजीब वैसी तरीके से हंसना शुरू कर दिया, मुंह फाड़ फाड़ के। ये तो डर गए और इन्हीं ने चलते हुए रिक्शे से छलांग लगा दी। अब वो थोड़ी खाई और खड्डे टाइप की जगह थी, तो वो उसमें गिरे और कलाबाजियां खा के जब रुके तो एहसास हो गया कि टांग टूट चुकी है और काफी जख्मी हालत है। और हिलने की कोशिश की तो हिला नहीं गया, ये बेहोश हो गए। अब जब ये बेहोश हुए तो उसकी थोड़ी देर बाद इनकी जब आंख खुली तो ये देखा कि सड़क पर पड़े हैं और इनको कोई जख्म नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। जब उठ के इन्हीं ने देखा तो ये सड़क के बीच में पड़े हुए हैं, अंधेरा है। और फिर इनको एहसास हुआ कि पीछे कोई है। तो पलट के देखा तो वही बुढ़िया खड़ी हुई इनको अपनी तरफ इशारे करके बुला रही थी। उसको देख के ये सीधा भागते हुए अपने घर की तरफ पता नहीं कितने किलोमीटर भागते हुए गए। और उस दिन से अब ये कहते हैं कि वो आदमी ठीक नहीं है, कुछ दिमागी तवाजन ठीक नहीं है। और हर किस्म का इलाज करा लिए, डॉक्टर, स्पिरिचुअल, मेंटल, हर, लेकिन वो बंदा जो है कुछ लागू गया है। तो
ये थी आज की स्टोरीज। और अगेन आप जो सबमिशन देंगे वही हमारी प्रोग्राम का समन की चलता रहेगा। थैंक यू फॉर एवरीवन जो कि हम मुझे लिखता है, और ज़रूर कीप ऑन सेंडिंग मोर स्टोरीज। और एक चीज़ मैं पूछूंगा कि ऑडेसिटी नाम का एक सॉफ्टवेयर है, और एक चीज़ होती है एम ऑडियो एयर 192-4 माइक्रोफोन। इसको इस पे को कॉन्फ़िगरेशन करना कोई जानता हो तो ज़रूर प्लीज़ मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर और समथिंग और फेसबुक और व्हाटएवर। तो थैंक यू, एंड फिर मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।